आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3E को और क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा निकालेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन जैसे बनेगा उसके बाद आप खुद ही एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मेन चीज क्या है, तो इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, यानी दो ठे नंबर है और वो दोनों नंबर हमको पता नहीं है। दो ठे नंबर है और उन दोनों नंबर का जब हम सम करेंगे, दोनों नंबर का जब सम करेंगे तो 137 आएगा, और उन्हीं दोनों नंबर का जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 43 आएगा। तो वो दो नंबर के बारे में पता नहीं है, वही दो नंबर पूछाएंगे, फाइंड द नंबर्स, वही दो नंबर आप बताइए। ठीक है, तो इसी में क्या करेंगे हम लोग, लेट में मानेंगे। इन्हीं दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, तो लेट में मानेंगे। तो कैसे, तो लेट द फर्स्ट नंबर विल बी x और सेकंड नंबर विल बी y। ठीक है, तो जो दो नंबर है वो दो नंबर हमको नहीं पता है, तो इन्हीं दो नंबर को x और y हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो देखो लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x, और सेकंड नंबर का भी मान लो लेट द सेकंड नंबर बी वाई। ठीक है, दो नंबर के बारे में बात हो रही थी, दोनों नंबर हमको नहीं पता, उन्हीं दो नंबर को हम एक्स और वाई मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकंड नंबर बी वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 137। दोनों नंबर का जो सम है, ये जो दोनों नंबर दिख रहे हैं, इन दोनों नंबर का जो सम है क्या है, तो 137। तो लो ये हो गया 137। दोनों नंबर का जो सम है 137, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे पढ़ रहे हैं एंड देयर डिफरेंस इज 43, यानी इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, तो सर 43 है, तो हो गया, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन में ही बोल दिया कि दोनों नंबर का सम 137, दोनों नंबर का डिफरेंस 43, तो ये दो इक्वेशन बन गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे, तो x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी नंबर हमारे पता चल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ यहीं पे। तो देखो प्लस y माइनस y, सर ये कट जाएगा, तो x और x क्या होगा, ये 2x हो गया। अब इसको सम करेंगे तो ये क्या होगा, 180 होगा। अब x इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन में 2 से ये कटेगा कितने टाइम्स में, 90 टाइम्स में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। x हमने निकाल लिया, अब x निकाल लिया तो y निकालना है, तो y कैसे निकलेगा, तो x की वैल्यू इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। इस x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो 90 प्लस y इक्वल टू 137, तो y इक्वल टू क्या होगा, 137 माइनस 90, तो y इक्वल टू क्या हो गया 7, और ये कितना हो गया, 13 में से 9 जाएगा तो 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 43 आ गई। 43 आ गई। ठीक है, यानी जो फर्स्ट वाला नंबर है वो क्या है आपका 90 है, और जो सेकंड वाला नंबर है, क्या है 47 है। ठीक है, तो ये आपका दोनों आंसर हो गया। ठीक है, पूछा था उसने कि दोनों नंबर बताइए, तो एक 90 और एक दूसरा क्या 47 है। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना है। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन नोट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, find two numbers such that the sum of twice the first and thrice the second is 92 and 4 times the first exceeds 7 times the second by 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन का मीनिंग निकालेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, जितना अच्छे से आप मीनिंग निकालेंगे उतने अच्छे से क्या होगा, तो इक्वेशन आपका बनेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बोला है कि फाइंड टू नंबर्स। ठीक है, तो दो नंबर उसको फाइंड करने हैं, दो नंबर हमको नहीं पता है। ठीक है, तो वो जब दो नंबर हमको नहीं पता है, तो उन्हीं दो नंबर को हमको x और y मानना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि let the find two numbers such that the sum of twice the first। देखो फर्स्ट और सेकंड नंबर की बात हो रही है, तो ऐसे ही मानेंगे, let the first number be x, फिर आगे let the second number be y। ठीक है, by हो गया।
दो नंबर के बारे में बात हो रहा था, दोनों नंबर को हमने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स और सेकंड नंबर बी वाई, ठीक है, ये काम सब कर लेगा। अब मेन चीज है इक्वेशन बनाना। तो इक्वेशन बनाएंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे ही वैसे करना है, कुछ अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखो यहां से हम लोग पढ़ेंगे, यहां से आप ध्यान से पढ़िए, यहां से लेके और यहां से आप ध्यान से पढ़िए और इसका मीनिंग आप ध्यान से निकालिए, आपका इक्वेशन खुद ही बन जाएगा, आपका इक्वेशन खुद ही बन जाएगा। तो देखो यहां से हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 92। पढ़ लिया, पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, इसका मीनिंग निकालना है। तो इसका मीनिंग जब निकालेंगे तो इसका मीनिंग ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाले नंबर का आप ट्वाइस करिए, फर्स्ट वाले नंबर का आप ट्वाइस करिए, फिर सेकंड वाले नंबर का आप थ्राइस करिए, सेकंड वाले नंबर का क्या करिए? थ्राइस करिए, फर्स्ट वाले नंबर का ट्वाइस करिए, फिर सेकंड वाले नंबर का थ्राइस करिए, फिर दोनों को आप क्या करिए? सम करिए, दोनों को आप सम करिए तो क्या आएगा? 92 आएगा। क्या आएगा? 92 आएगा। फर्स्ट वाले नंबर का ट्वाइस करेंगे, सेकंड वाले नंबर का थ्राइस करेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे तो 92 आएगा। ये बोल रहा है ना, क्वेश्चन यही बोला, तो बस जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे ही कर दो, जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे ही कर दो। बोला है ना कि फर्स्ट वाले नंबर का ट्वाइस करिए, लो फर्स्ट वाला नंबर क्या है? एक्स है, फर्स्ट वाला नंबर क्या है? एक्स, एक्स का ट्वाइस करोगे, एक्स का ट्वाइस क्या हो गया? 2x हो गया, एक्स का ट्वाइस 2x हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? थ्राइस द सेकंड, थ्राइस द सेकंड, सेकंड वाला नंबर क्या है? y है, तो थ्राइस करना है इसका, तो इसका थ्राइस यानी 3 गुना। तो देखो ट्वाइस मतलब 2 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना, ठीक है। तो फर्स्ट वाले नंबर का ट्वाइस यानी 2 गुना करना था, 2x हो गया, और सेकंड वाले नंबर का थ्राइस करना है, तो सेकंड वाला नंबर क्या है? y है, सेकंड वाला नंबर क्या है? y से इसका आप थ्राइस करो यानी 3 गुना करो, 3 गुना करो तो लो 3y सर, सेकंड वाले नंबर का 3 गुना करेंगे तो 3y आएगा। अब इन्हीं को क्या बोला है? सम करो, इन्हीं दोनों को ये काम करने के बाद इनको सम करो, तो लो सम कर दिए सर, सम कर दिया। अब जैसे ही सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? तो सर आंसर 92 आएगा, सर आंसर 92 आएगा। ये क्वेश्चन ने बोल दिया, तो लो क्वेश्चन ने बोल दिया तो ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। यानी यहां से यहां तक हमने पढ़ा, यहां से यहां तक अच्छे से हमने पढ़ के मीनिंग निकाला, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ये हमारा क्या बन गया? फर्स्ट इक्वेशन बन गया। हर एक चीज आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, बस अच्छे से आपको मीनिंग निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? अब देखो यहां से और यहां से हमने जब ध्यान से फिर पढ़ेंगे, यहां से यहां तक हम लोग फिर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। अब हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो अब बोल रहा है 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकंड बाय 2। तो अब यहां से यहां तक का मतलब क्या कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 टाइम्स द फर्स्ट वाले नंबर का 4 टाइम्स करिए, फर्स्ट वाले नंबर का 4 टाइम्स करिए, बिना कुछ सोचे। फर्स्ट वाला नंबर x है, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 4x। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाले नंबर का 4 टाइम्स करिए, कर दिए। एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकंड, एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकंड, तो 7 टाइम्स द सेकंड, सेकंड वाले नंबर का क्या करना है? 7 टाइम्स करना है। ये दिख रहा है ना 7 टाइम्स द सेकंड, सेकंड वाले नंबर का 7 टाइम्स करना है। तो सेकंड वाला नंबर y है, y का 7 टाइम्स करेंगे तो 7y होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है हमको एक्सीड्स। एक्सीड्स मतलब क्या होता है? तो ज्यादा। एक्सीड्स मतलब क्या होता है? तो ज्यादा। तो यहां से यहां तक मीनिंग ये निकलेगा कि फर्स्ट वाले नंबर का 4 टाइम्स करिए और सेकंड वाले नंबर का आप 7 टाइम्स करिए, तो पता चलेगा कि फर्स्ट वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इस वाले नंबर से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। जब फर्स्ट वाले नंबर का आप 4 टाइम्स करेंगे और सेकंड वाले नंबर का आप 7 टाइम्स करेंगे तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से 2 ज्यादा आएगा, 2 ज्यादा आएगा। यानी एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा। तो कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा। फर्स्ट वाले ना, फिर से समझो, फर्स्ट वाले नंबर का 4 टाइम्स करो और सेकंड वाले नंबर का 7 टाइम्स करो, तो पता चलेगा कि ये वाला जो नंबर आया, इस वाले नंबर से 2 ज्यादा आएगा, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से 2 ज्यादा आएगा, ठीक है, 2 ज्यादा आएगा। तो अब देखो 2 ज्यादा आएगा ना, ये वाला 2 ज्यादा आएगा। तो देखो, तो जब हम बैलेंस करते हैं, जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं, तो बैलेंस करने के लिए 2 कौन ज्यादा है? देखो 2 कौन ज्यादा है? 2 ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? तो सर ये 2 ज्यादा है, सर ये 2 ज्यादा है। तो बैलेंस जब करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे तो 2 ज्यादा है, तो इसमें अगर अब हम 2 जोड़ देंगे, इसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो अब ये क्या हो गया? इक्वल हो जाएगा कि नहीं? ये 2 ज्यादा था, तो इस 2 को हम इधर ना जोड़ के इधर जोड़ दिए, तो अब पता चल जाएगा कि ये दोनों अब क्या हो गए? आपस में बैलेंस हो गए। इक्वल का साइन लगाने का मतलब यही कि ये टर्म और ये टर्म इक्वल होना चाहिए। तो 2 ज्यादा ये था, लेकिन जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो 2 ऐड करेंगे ऐसे, 2 ऐड करेंगे ऐसे, ठीक है। देखो ये समझने का तरीका ऐसे, ठीक है। बहुत सी जगह आप पढ़ोगे तो बता दिया जाएगा सीधे सीधे कि एक्सीड जो दिख रहा है ना, एक्सीड्स का मतलब माइनस, ठीक है, एक्सीड्स का मतलब माइनस। तो सीधे सीधे वो ऐसे बता दिया जाएगा कि 4 टाइम्स है, फर्स्ट 4x और ये 7y, एक्सीड्स मतलब बोल दिया जाएगा कि माइनस, तो माइनस कर दीजिए और ये लास्ट में 2 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत जगह बताया जाएगा कि एक्सीड्स का मतलब माइनस होता है, तो माइनस ऐसे लगा दीजिए, 4x - 7y/2। ये तो कोई
ये कोई तरीका नहीं है कि माइनस लगा दीजिए, ठीक है, एक्सीड्स मतलब हो ज्यादा, ये इक्वेशन बनेगा। देखो अभी ये इक्वेशन ऐसे ही बनेगा, लेकिन हमको समझ के करना है। एक्सीड्स मतलब ज्यादा, दो ज्यादा, यानी दो ज्यादा था, ये दो ज्यादा था, 4x दो ज्यादा था, लेकिन बैलेंस करने के लिए दो हम इधर ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इस वाले में ये वाली इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। 4x वैसे ये 7y इधर आएगा तो -7y होगा, और ये 2 ऐसे, ये 2 उधर का उधर ही, 7y को इधर लाएंगे। तो अब ये जो बना, देखो अब ये जो बना, अब ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। अब ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, 4x - 7y = 2, यही है। लेकिन वो एक्सिस मतलब माइनस बता दिया जाता है, वो माइनस कहां से आता है, तो माइनस यहां से आता है, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे, इस एक्सिस वाला, ठीक है। इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना है। अब दो इक्वेशन बन गया, अब दो इक्वेशन बन गया, अब तो चुटकियों में तुम सॉल्व कर लो, अब तो चुटकियों में इसको तुम सॉल्व कर लोगे। सर क्या करना है, बस दोनों को साथ में लिखना है, 2x + 3y 92, सर उसको लिखेंगे 4x - 7y और 2, सर x या y को हम लोग इक्वल कर देंगे तो उसके बाद आंसर आएगा। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन था। यहाँ 2x है, यहाँ 4x है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये होगा 6y, फिर ये होगा 92, ठीक है। देखो 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कर दिए हैं, क्यों किए, क्योंकि ये 4x इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन 4x - 7y और ये आपका 2, ठीक है। ये वाला आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 92 में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये छूट गया था, ठीक है। तो 92 से भी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 9 18, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कर दिए, क्यों किया, क्योंकि ये x वाला कोफिशिएंट इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो तो यहाँ माइनस और ये माइनस है तो आपका प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, उसके बाद ये क्या होगा, सर कटेगा, प्लस 4x - 4x कट गया, -6y, अरे सॉरी प्लस 6y + 7y, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, प्लस 6y + 7y, तो सर प्लस का 13y, उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो सर 182, सर 182, y की वैल्यू तो सर 182, और ये 13 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में ये कटेगा, 13 1 जा 13, कितना बचा 5, फिर 13 4 जा 52, तो y की वैल्यू क्या आ गई सर 14 आ गई। y की वैल्यू सर क्या आ गई, तो 14 आ गई। y की वैल्यू 14 आ गई तो x की वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे, x की वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में किसी में पुट कर देंगे, ठीक है। चलो इसमें पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। 4x - 7, y की वैल्यू 14 और ये 2। अब इसको सॉल्व करो, ये 4x माइनस ये कितना होगा 98 और वो 2, ये 4x, ये 98 उधर जाएगा, प्लस होगा तो 100 होगा, फिर ये 4 से कटेगा 25 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आएगी 25। x की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू कितनी आ गई 14, y की वैल्यू कितनी आ गई 14, यानी दोनों नंबर हमारे क्या आ गए 25 और 14। फर्स्ट वाला नंबर 25, सेकंड वाला नंबर 14, ठीक है। तो ये करने का तरीका था, बस एक्सीड वाला हमको समझना था, ठीक है। चलो अब इसको आप नोट कर, फिर नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन समझेंगे। चलो ये नोट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 42 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड बाय 138, ठीक है। देखो फिर एक्सीड्स आ गया, इसको हमने पीछे भी अच्छे से समझा था, फिर इसमें भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड टू नंबर्स, ठीक है। तो दो नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक। फिर उन दोनों नंबर से रिलेशन बताया गया है कि फर्स्ट वाले का थ्राइस करिए और सेकंड वाले को जोड़िए तो 142 आएगा। तो सबसे पहले हमको दो नंबर नहीं पता है, उन्हीं दो नंबर को हम x और y मानेंगे, उन्हीं दो नंबर को हम x और y मानेंगे। तो मानेंगे क्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर भी x, ठीक है। दो नंबर के बारे में बात हो रही है, दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों नंबर के बारे में हमको नहीं पता है, तो फर्स्ट नंबर को x मान लेंगे और लेट द सेकंड नंबर भी y, ठीक है। फर्स्ट नंबर को x मान लिया और सेकंड नंबर को हमने y मान लिया, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही वैसे करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे करना है, आपका इक्वेशन बनेगा। तो यहां से लेके और यहां तक हम ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन और उसका मीनिंग निकालेंगे, तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो पढ़ो ध्यान से, सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 142, पढ़ लिया। अब इसका मीनिंग निकालो। इसका मीनिंग क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वाले नंबर का आप थ्राइस करिए, फर्स्ट वाले नंबर का थ्राइस करिए और सेकंड नंबर लीजिए। फर्स्ट वाले नंबर का थ्राइस करिए
और सेकंड नंबर लीजिए और उन दोनों को फिर क्या करिए, सम कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा 142 आएगा। आपका जो आंसर आएगा 142। यहां से यहां तक का मतलब यही है कि फर्स्ट वाले नंबर का थ्राइस करिए, तो चलो भाई करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर का थ्राइस करिए, तो फर्स्ट वाला नंबर x है, इसका थ्राइस, थ्राइस यानी 3 गुना, थ्राइस यानी 3 गुना, तो x का 3 गुना करेंगे तो 3x हो गया। लो भाई कर दिए, फर्स्ट वाले नंबर का थ्राइस बोला है, कर दिए। फिर बोला है कि एंड द सेकंड, यानी सेकंड, बस सेकंड बोला है, यानी सेकंड नंबर लीजिए। सेकंड नंबर क्या है, तो y। सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर बस क्या है, y। अब इन्हीं दोनों को क्या करिए भाई, सम करिए। लो भाई सम करते रहे, इन्हीं दोनों को क्या कर दीजिए, सम करिए। फर्स्ट वाले नंबर का थ्राइस करिए, फिर सेकंड नंबर लीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा 142 आएगा। आपका जो आंसर आएगा 142 आएगा। लो भाई हो गया 142। तो ये क्या बन गया, अब फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया भाई, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। करना क्या है, बस ध्यान से पढ़ना है, बस लिखते जाना है, हो गया। अब सेकंड वाला इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड वाला तो बोला है 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट। चलो भाई 4 टाइम्स द फर्स्ट, फर्स्ट वाले का 4 टाइम्स करिए, x है, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 4x आएगा। 4 टाइम्स यानी 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 4x हो गया। 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स मतलब ज्यादा, एक्सीड्स द सेकंड बाय 13, यानी अब यहां से यहां तक का मतलब, यहां से यहां तक का मतलब सटीक में मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले नंबर का 4 टाइम्स करिए तो देखेंगे आप कि सेकंड वाले नंबर से 138 ज्यादा होगा। सेकंड वाले नंबर से 138 ज्यादा होगा। फर्स्ट वाले नंबर का आप 4 टाइम्स करेंगे तो पता चलेगा कि सेकंड वाले नंबर से 138 होगा, 138 ज्यादा होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले नंबर का 4x करेंगे, 4x सॉरी 4 टाइम्स करेंगे तो ये जो नंबर आएगा ये सेकंड वाले नंबर से 138 ज्यादा आएगा, 138 ज्यादा आएगा। एक्सिट्स का मतलब ज्यादा। जैसे ही हम फर्स्ट वाले नंबर का 4 टाइम्स करेंगे तो ये जो 4x हुआ, ये जो नंबर है, ये जो नंबर आपका आएगा ये सेकंड वाले नंबर से 138 ज्यादा आएगा, 138 ज्यादा आएगा। कौन 138 ज्यादा है, ये 138 ज्यादा है कि 138 ज्यादा है, बस यही पकड़ना है। ये 138 ज्यादा है कि 138, तो सर ये ज्यादा है। ये 138 ज्यादा कौन है, तो ये ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा है तो जब इक्वल का साइन लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, इक्वल का साइन लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, तो 138 कौन जो ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसमें 138 ना ऐड करके इसमें 138 कर देंगे, इसमें 138 ऐड कर देंगे, हो गया। बस यही करना है, बस यहां से देखना है ज्यादा कौन है, तो ये ज्यादा है 4x वाला y से, यानी फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स सेकंड नंबर से 138 ज्यादा है। ये 138 ज्यादा था तो, लेकिन जब बैलेंस का जब इक्वल का साइन लगा के बैलेंस करेंगे तो 138 जो ज्यादा रहता है उसमें ना ऐड करके इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, ये 4x इधर आएगा तो -y और ये 138, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन भी पता चल गया, सेकंड इक्वेशन भी पता चल गया, दोनों का एलिमिनेशन लगाओ, आंसर तुम्हारा आ गया, आंसर आ गया। जब इक्वेशन बन गया, मेन तो इक्वेशन ही है ना, इक्वेशन बन गया, अब कोई भी सॉल्व कर लेगा। चलो सॉल्व करेंगे। 3x + y = 142, उसके बाद 4x - y = 138। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन था। ठीक है, चलो अब सॉल्व करेंगे। ये ऑलरेडी क्या है, साइन अपोजिट है और कोफिशिएंट भी सेम है, तो ये y से y आपका कट गया। 3x और 4x हो गया आपका 7x, और ये क्या हो गया 280, ये क्या हो गया 280। तो x की वैल्यू क्या आई 280/7, तो ये कटेगा 4 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 40 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर 40 आ गई। x की वैल्यू निकल गया, तो अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू। तो x की वैल्यू किसी में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, किसमें भी। चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, चलो लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलो पुट करेंगे तो ये 3x के जगह पे क्या पुट करना है, x के जगह पे क्या करना है 40, तो 3 × 40 + y = 142। ये मल्टीप्लाई होगा 120 + y 142, इधर जाएगा तो 142 - 120 तो क्या आएगा, 22, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 22। y की वैल्यू क्या आ गई, तो 22। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई, तो सर 40 आई। y की वैल्यू कितनी आई, तो 22 आई। तो दोनों नंबर क्या हो गया, दोनों नंबर क्या हो गया अपना 40 और 22। वो दोनों नंबर कौन से हैं, फर्स्ट नंबर 40 है, सेकंड नंबर क्या है 22 है। ठीक है, मेन क्या है इक्वेशन बनाना, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है,
चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर इट रिजल्ट इन द अदर नंबर, इफ 121 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इट रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन को आप थोड़ा समझ लेते हैं और इसमें जैसे ही समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि लेट में क्या करना है, उसके बाद कैसे इक्वेशन बनेगा। ठीक है, मेन क्या है क्वेश्चन समझो। तो इसमें सबसे पहले पकड़ना है कि लेट में किसको हमको मानना है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात होगा उसी को हम लोग लेट में मानते हैं। ठीक है, तो पहले तो पकड़ना है कि लेट में क्या मानना है, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर इट रिजल्ट इन द, तो पूरा ये पढ़ेंगे तो दो वर्ड दिख रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है। ठीक है, ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बात हो रही है और उन्हीं नंबर को फिर पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर्स। यानी हमको लेट में क्या करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हमको मानना है। ठीक है, तो चलो मानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, फिर लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, दो नंबर के बारे में बात हो रही थी, स्मॉलर और ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर के बारे में बात हो रही थी। इन्हीं दो नंबर को पूछा है क्वेश्चन में, यही पूछा है कि फाइंड द नंबर्स, यानी ग्रेटेस्ट और स्मॉलर नंबर बताइए। तो इन्हीं दोनों को हम एक्स और वाई मान लेंगे। ठीक है, ग्रेटर नंबर को एक्स मान लिया, अब स्मॉलर नंबर को वाई मान लिया। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे ही आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेगा, तो इक्वेशन मिलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन मिलेगा। तो चलो ध्यान से पढ़ते हैं। तो अब देखो इक्वेशन बनेगा, तो यहां से पढ़ेंगे हम, if 45 is subtracted from twice the greater of two numbers it result in the other number। अब देखो यहां से और यहां तक आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहां से पढ़ने के बाद और यहां तक ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां से एक हमको इक्वेशन मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। तो अब यहां से पढ़ने के बाद अब इसका मीनिंग निकालो, यहां से यहां तक आप सटीक मीनिंग निकालो, खुद ही क्या आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। चलो देखो कैसे बनेगा। बोला है कि 45 सब्ट्रैक्टेड, 45 क्या करिए आप सब्ट्रैक्ट करिए, 45 क्या करिए सब्ट्रैक्ट करिए, किसमें से, फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यहां से और यहां तक का मतलब हम पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है। तो बोल रहा है ये कि ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर में से ग्रेटर नंबर का आप ट्वाइस करिए, ग्रेटर नंबर का आप ट्वाइस करिए, फिर उसमें से 45 माइनस करिए, ग्रेटर नंबर का ट्वाइस करिए, फिर 45 माइनस करिए। यही ना मीनिंग निकल रहा है। हाँ सर यही मीनिंग निकल रहा है। तो जो मीनिंग निकल रहा है उसी के अकॉर्डिंग बस लिखते जाओ। बोला है कि ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, लो भाई ग्रेटर नंबर क्या है, एक्स है, एक्स का ट्वाइस करिए, लो भाई एक्स का ट्वाइस कर दिए, एक्स का ट्वाइस मतलब दो गुना, एक्स का हमने ट्वाइस कर दिया, ग्रेटर नंबर का हमने ट्वाइस कर दिया। अब ग्रेटर नंबर के ट्वाइस करने के बाद क्या बोला है, 45 इज सब्ट्रैक्टेड, 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 45 इज सब्ट्रैक्टेड, ग्रेटर नंबर का दोगुना करिए, फिर इसमें से आप क्या कर दीजिए 45 माइनस कर दीजिए, ग्रेटर नंबर का दोगुना करिए, फिर उसमें से 45 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो इट रिजल्ट इन द अदर नंबर, इट रिजल्ट इन द अदर नंबर। तो जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, अदर नंबर। अदर नंबर का मतलब क्या, ये कितने नंबर है, दो नंबर, ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर। तो ग्रेटर वाले नंबर का दो गुना करके उसमें से 45 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अदर नंबर हो गई, यानी अदर नंबर का मतलब वो सेकंड नंबर की बात हो रही है, यानी स्मॉलर नंबर की बात कर रहे हैं, यानी वाई आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, वाई आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, वाई हो गया। लो इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, हाँ सर बन गया। बस करना क्या है, मीनिंग निकालना है, अच्छे से बस मीनिंग निकालना है, बस उसी के अकॉर्डिंग लिखते जाना है, हो गया। यही ने बोला है कि ग्रेटर नंबर का ट्वाइस करो, लो भाई ग्रेटर नंबर का ट्वाइस कर दिए, उसमें से 45 माइनस करो, लो भाई 45 माइनस कर दिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो अदर नंबर। तो अदर नंबर यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाई के, यानी स्मॉलर नंबर के बारे में। लो भाई हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब आप सेकंड इक्वेशन भी बना ले। चलो सेकंड इक्वेशन बना, इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, लो अब स्मॉल बोल रहा है कि स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करिए, लो भाई स्मॉलर नंबर क्या है, वाई है, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करो, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करो तो 2i हो गया, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करो, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, इसमें से क्या माइनस करो, 21 माइनस करो, लो भाई 21 माइनस कर लिए, 21 माइनस करिए, तो रिजल्ट क्या आएगा, इट रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर, इट रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर। तो रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर नंबर आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर नंबर आएगा। ग्रेटर नंबर क्या माने हमने, ये माना है, ग्रेटर नंबर हमने क्या माना, ये माना है, यानी रिजल्ट क्या आया, एक्स आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, एक्स आ गया। लो भाई हो गया, लो भाई ये हो गया, सेकंड इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, हाँ सर बन गया। बस यही तो करना है, करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कर देना, हो गया, हो गया सिंपल। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी ऐसे करते हैं, 2x ये प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई और ये माइनस 45 इधर जाएगा तो प्लस 45। तो ये जो बना ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले x फिर y फिर इधर कांस्टेंट। इसको भी करेंगे, ये इसको इधर भेज दो, देखो 2y को उधर भेज रहे हैं, 2y को उधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस 2y,
x माइनस 2y, और इस -21 को इधर ही रख रहे हैं, इस -21 को इधर ही रख रहे हैं, ठीक है। ये x इधर ही है, चलो इसको लिख ले अच्छे से, नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो इस -21 को इधर ही रखें, ये -21 इधर ही, ये x यहाँ पे है, और इस 2y को इधर भेज दिए तो -2y, इस 2y को इधर भेज दिए तो -2y, -2y। अब ये जो देखने में देखो पहले क्या होगा x फिर y फिर नंबर, तो ये तो इधर हो गया, तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो x - 2y इक्वल टू -21 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, ठीक है। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस 2y को इधर -2y, अब इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखिए, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सॉल्व कर दो भाई, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करेंगे। 2x - y 45 फर्स्ट इक्वेशन, x - 2y -21 ये आपका सेकंड इक्वेशन। चलो मल्टीप्लाई किस में करेंगे? मल्टीप्लाई किस में करेंगे? ऊपर कर लो या नीचे कर लो? ऊपर कर लो या नीचे कर लो? चलो नीचे कर लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। लिखो मल्टीप्लाई बाई 2 इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 इन सेकंड इक्वेशन। चलो कहां कर ले? चलो इधर करते हैं, इधर करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें सेकंड में, तो ये 2x होगा, माइनस ये 4y होगा, फिर वो -42 हो गया, -42। और फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिखो, 2x - y और ये 45। अब इसको सॉल्व करो, ये प्लस का साइन है दोनों, तो साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका कट गया। अब ये होगा आपका -3y, ये होगा -3y, ये जो माइनस 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 होगा, माइनस 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 का साइन होगा, और ये जुटेगा 7 और 4 4 ये 8, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा, 3 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 87 अपॉन में 3 होगा। अब ये 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6 होगा, 2 बचा, फिर 3 9 जा 27, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 29। y की वैल्यू क्या आ गई? तो सर 29, y की वैल्यू आ गई 29, y की वैल्यू आ गई सर 29। लेकिन अभी हमको x की वैल्यू चाहिए, दोनों नंबर चाहिए, फाइंड द नंबर्स। तो y 29 आ गया, तो x निकालना है, तो इसमें पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, चलो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो 2x माइनस y की वैल्यू क्या है? 29, और ये आपका 45 2x 45, ये प्लस 29, तो 2x ये जुटेगा तो कितना होगा? 9 5 4, फिर ये 7। x की वैल्यू क्या आएगी? 74 अपॉन में 2, यानी कितने टाइम्स में? 37 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 37। x की वैल्यू क्या आ गई? 37। यानी दोनों नंबर हमने पता कर लिए, ग्रेटेस्ट नंबर भी और स्मॉलेस्ट नंबर भी। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 37, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 29। मेन क्या है? इक्वेशन बनाना। ये एलिमिनेशन मेथड तो आपने एक्सरसाइज 3B में बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा, ठीक है। मेन क्या है? ये इक्वेशन बनाना। चलो अब इसको आप लोग नोट करो।